नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन को लेकर इस वक्त आखिरकार आप सभी के लिए फाइनल जवाब आ चुका है। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि उम्र के आधार पर जाने आप सभी को पेंशन कितनी मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप सभी को 10 साल पर, 20 साल पर और 30 साल पर कितनी पेंशन जो है वो देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही पेंशन पर जो हाल फिलहाल में नया जजमेंट जारी हुआ है, इसी के साथ साथ इस माह की पेंशन आप सभी के खाते में कब से आना शुरू होगी, इसके बारे में भी आज की जानकारी आप सभी को देंगे। साथ ही पेंशन प्लस एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी वेट खबर आई है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए बाकायदा टेबल जारी की है जिसमें पेंशन के साथ साथ डीए को दर्शा दिया जा चुका है। इस पर दोस्तों हाल फिलहाल में निर्णय दिया था, जिस पर दोस्तों राष्ट्रपति का भी यहाँ पर जो है हस्ताक्षर हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर है, सरकार करने जा रही है पेंशन नियमों में बदलाव, जाने अब कितना आप सभी को लाभ होगा। जी हां दोस्तों, तो पेंशन के नियमों में सरकार आखिर कौन कौन से बदलाव करेगी, इससे पेंशन धारकों पर यहाँ पर पेंशन पर जो है क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि लाखों पेंशन भोगी एक ट्रिक अपना रहे हैं, इस ट्रिक से मालामाल हो रही हैं। आप भी जल्दी से इसका फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप बाद में पछतावा भी हो सकता है। यहाँ पर जो है कैसी ट्रिक है, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और किन्हें यह फायदा मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत चमक चुकी है। अटके हुए डीए एरियर को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। जो 18 महीने का बकाया डीए एरियर था, इस पर बड़ा अपडेट आया है। इसकी भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर खबरों का सिलसिला वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आप सभी के लिए पेंशन पर फाइनल जवाब आ चुका है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए फाइनल जवाब आया है, जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। तो इस बीच सरकार ने नया जवाब दे दिया है आप सभी के लिए। सरकार ने कहा है कि यहाँ पर आम चुनाव 2024 खत्म होने से पहले पेंशन पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों पेंशन यहाँ पर जो है चुनाव के जैसे ही नतीजे घोषित होंगे उसके बाद ही पेंशन पर कोई निर्णय हो पाएगा। उससे पहले जो है यहाँ पर कोई भी निर्णय आप सभी के लिए पेंशन पर नहीं लिया जाएगा। यह सरकार का फाइनल आदेश आ चुका है। वहीं दोस्तों उम्र के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी, तो कितनी बढ़ोतरी मिलेगी इसको लेकर दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि लगातार यहाँ पर पेंशन धारक 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी क्रमशः 60, 65 और 75 साल की एज में कर रही थी। यानी कि जो 75 साल की एज वाले हैं उन्हें 15% का पेंशन बढ़ोतरी और 70 साल की एज में 10% पेंशन बढ़ोतरी और साथ ही साथ 65 साल की एज में यहाँ पर जो है 5% पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार सरकारी कर्मचारी कर रहे थे, यहाँ पर पेंशन धारक कर रही थी। तो इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए यह फैसला हुआ है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को अभी हल नहीं किया जाएगा और आप सभी के लिए इस मुद्दे पर भी लोकसभा चुनाव के बाद ही दोस्तों निर्णय लिया जाएगा। हालांकि सरकार ने पहले ये निर्णय दे दिया था कि आप सभी को 80 साल की उम्र में 20% एडिशनल और फैमिली पेंशन के अंदर बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो वही आदेश आप सभी के लिए हाल फिलहाल में भी लागू रहने वाला है। वही दोस्तों यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को लेकर बड़ी खबर है। अगर आपने नौकरी करते हुए 10 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है तो इसके लिए टेबल जारी हो चुकी है, जिसमें न्यूनतम पेंशन आप सभी को 2000 रुपए दी जाएगी। वहीं आपने यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर 20 साल तक का लगातार योगदान किया है तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर 5000 रुपए प्रति महीना की पेंशन मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पर 15000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर लगातार 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के अंदर दिया है तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर रिटायरमेंट होने के बाद न्यूनतम पेंशन जो है 7500 की मिलने वाली है। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में नया जजमेंट जारी हुआ है, बड़ी खबर पेंशन को लेकर आई है। वहीं दोस्तों इस माह की पेंशन को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। तो दोस्तों इस माह की पेंशन को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि जैसे ही महीने के आखिरी वर्किंग डे होगा उसमें दोस्तों आप सभी के खाते में पेंशन जमा कर दी जाएगी। अब आपको पेंशन पाने के लिए 1 या फिर 2 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप सभी का यह माह एंड होने वाला है तो उसकी पेंशन आप सभी के खाते में देखने को मिल जाएगी। वही दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए पेंशन प्लस एरियर को लेकर बड़ी खबर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी की टेबल जारी कर दी है, जिसमें 2000 प्लस डीए, 3000, 5000, 7500 प्लस डीए और साथ ही साथ न्यूनतम पेंशन उच्च पेंशन धारकों के लिए 9000 प्लस डीए को लेकर भी दोस्तों बड़ी टेबल हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। इस पर दोस्तों यहाँ पर हाल फिलहाल में निर्णय दिया गया था, जिस पर दोस्तों अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं हुई है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देती हैं तो दोस्तों ये आप सभी के लिए पारित हो जाएगा और आप सभी को इसी टेबल के आधार पर पेंशन का वितरण किया जाएगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए लागू होगा, लेकिन हाल फिलहाल में इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर है, सरकार करने जा रही है पेंशन नियमों में बदलाव, जाने अब कितना होगा फायदा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मालामाल करने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर सुना दी है। मौजूदा सरकार पिछली गहलोत सरकार के पेंशन नियमों में बदलाव करने जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर इन नियमों में संशोधन किया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद यदि पेंशन में 3 महीने की देरी होती है तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। बहरहाल इससे ज्यादा की देरी होती है तो जीपीएफ की दर से ब्याज आप सभी को दिया जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद पेंशनर्स को पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी और न ही सरकार पर कोई भी फाइनेंशियल बोझ पड़ने वाला है। ये बड़ा निर्णय है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान की पिछली अशोक गहलोत सरकार ने पेंशन को लेकर कुछ नियम बनाए थे, जिनके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट होने के दिन से ही उन्हें पेंशन खाते में लाभ भेजे जाने का प्रावधान था। इसमें देरी होने पर रोज ग्रेजुएट और पेंशन पर दोस्तों 9.50% का ब्याज देने का निर्णय किया गया था। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इन नियमों के तर्ज पर कुछ संशोधन करने की तैयारी कर ली है। खबर यह है कि भजनलाल सरकार इन नियमों के केंद्र सरकार के मौजूद नियमों के मुताबिक बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अब पेंशन बेनिफिट रिटायरमेंट की तारीख से 3 महीने तक की अवधि में दिए जाएंगे। उस पर राज्य सरकार का कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर लाखों पेंशन भोगियों ने एक ट्रिक अपनाई है। इस ट्रिक से पेंशन धारक माला माल हो रही है। आप भी जल्दी इसका फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगी इस ट्रिक का उपयोग करके अपनी पेंशन बढ़वा रहे हैं, अपना बकाया एरियर प्राप्त कर रही हैं। ऐसे में आप पीछे क्यों रहे? अगर आपको लगता है कि मेरी पेंशन का मामला लंबित है या मुझे भी कम पेंशन मिलती है तो पेंशन गलत फिक्सेशन किया गया है, जिसकी वजह से आपका रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि ग्रेजुएटी कम्यूटेशन का पैसा कम मिलता है, तो आप अपनी पेंशन को ठीक करवा सकते हैं और बकाया पैसा एरियर के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं केवल इस ट्रिक का उपयोग करके। तो ये ट्रिक कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग समय समय पर पेंशन अदालत का आयोजन करता है और पेंशन अदालत के माध्यम से पेंशन धारकों की शिकायतों का समाधान किया जाता है। अगर आपको पेंशन कम मिलती है या गलत तरीके से पेंशन का फिक्सेशन किया गया है तो सबसे पहले आपको सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद शिकायत को पेंशन अदालत में उठाया जाएगा और आपकी पेंशन को ठीक किया जाएगा। इसके बाद आपको बकाया का एरियर का भी भुगतान किया गया है। वैसे दोस्तों, पेंशन अदालत में कुछ महत्वपूर्ण मामले जिनकी शिकायतें जो है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर निवारण कर दिए गए, ऐसे कुछ उदाहरण हम यहाँ पर 5-6 देने चाहेंगे। जिसमें था कि 1 सितंबर 2000 यहाँ पर जो है 22 से लंबित पारिवारिक पेंशन और एरियर को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। वही 10.37 लाख का जो लंबित भुगतान बाकी था उसे भी मंजूरी मिली है। और 8 साल के बाद जो 80 साल की उम्र होने पर अतिरिक्त पेंशन थी वो नहीं मिल रही थी, वो भी मिल चुकी है। और साथ ही अप्रैल 2008 से जो लंबित बढ़ी हुई दिव्यांग पेंशन थी उसे भी इसमें ठीक करवाया गया है। और पीपीओ में सुधार के कारण यहाँ पर 1,70,000 रुपए भी यहाँ पर इसके इसमें देखने को मिले हैं। तो ये तमाम मामले जो है वो हल किए गए हैं। वैसे आप भी मामले हल करवा सकते हैं। वहीं आप पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ईपीएफओ ने निकासी की लिमिट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। अगर आपका पीएफ खाता है, आप पीएफ खाता धारक है, तो आपके लिए ईपीएफओ ने अच्छा अपडेट जारी किया है। ईपीएफओ के खाता धारकों को बीमारी में पैसा निकालने की लिमिट को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पहले लिमिट 50,000 रुपए की थी, जो कि अधिकतम थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। साल 2024 में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही ईपीएफओ ने खाता धारकों को इस सुविधा का अपडेट जारी कर दिया है और 16 अप्रैल 2024 से ये नियम आप सभी के लिए लागू होगा। अभी आपको अधिक निकासी का फायदा भी दोस्तों देखने को मिलेगा। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की चमकी किस्मत, अटके हुए डीए एरियर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को या पर पेंशन भोगियों को 50% डीए का फायदा जो है वो देना शुरू कर दिया है। तो गणना के अनुसार आप सभी के लिए डीए एरियर की बात करें तो उच्च वर्ग के कर्मचारियों के खाते में तकरीबन 2,18,000 रुपए आने की संभावना है, जो कि हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। सरकार ने कोरोना काल के दौरान 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए एरियर जो रोक रखा था उसको लेकर जल्द जारी करने के लिए आप सभी के लिए संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक इस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है।